Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. मैं मोहम्मद अमजद हुसैन आप सबको गौहर वाकफियत आमा बुक 3 के इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम गौहर वाकफियत आमा जमात सोयम के यूनिट नंबर 4 मादा को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में टीचर्स आपके लिए कि इस पूरे यूनिट के 2 SLOs हैं, यानी 2 हासिलात ताल्लुम हैं। यानी इस यूनिट के ख़त्म होने तक स्टूडेंट्स को 2 चीज़ों के बारे में आपने नॉलेज और स्किल्स जो हैं उनमें डेवलप करनी है। और वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कि स्टूडेंट्स को मादा की जो हालतें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा कि मादा की जो तबई हालतें हैं, उनकी जो तबई खसूसियात हैं, जैसे उनकी शक्ल, उनका हुजम, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो एक दूसरे के साथ उनका मुआजना कर सकें। तो टीचर्स आपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले मादा के बारे में जो है बताना है, उसकी तारीख बतानी है, ताकि स्टूडेंट्स समझ सकें कि असल में मादा होता क्या है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट से डिफरेंट सवाल कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व करने के लिए उन्हें इन्वायरमेंट से एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट्स हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो स्टूडेंट्स बताएंगे हवा, पानी, खुराक। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि जो हवा है वो और तरह की होती है, और जो हमें पानी चाहिए वो उसकी जो कंडीशन है वो और तरह की होती है, और जो खुराक, जो खाना हम खाते हैं वो और तरह का होता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें, हवा का भी कुछ ना कुछ वज़न होता है, वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती है। जो पानी हम पीते हैं उसका भी कुछ ना कुछ वज़न होता है, पानी भी स्पेस, जगह घेरता है, स्पेस कवर करता है। और जो खाना हम खाते हैं उसका भी कुछ ना कुछ वज़न होता है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस, कुछ ना कुछ जगह घेरता है। तो हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है उसके कुछ ना कुछ उसका वज़न है, वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करता है, या वो उसके कोई ना कोई शेप है, तो वो क्या है? हर उस चीज़ को कहते हैं मादा। फिर हम अपने स्टूडेंट्स को टीचर्स मादा के बारे में बताएंगे कि मादा क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, बहुत सारी चीज़ों के नाम लेंगे और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि जो जिस चीज़ का हमने नाम लिया है वो सब क्या है? मादा है। इवन हमारी जो बॉडी है वो भी मादा की ही बनी हुई है। और टीचर्स जब हम मादा की मुख्तलिफ हालतें बच्चों से डिस्कस करेंगे तो हमारे पास उस वक्त मॉडल्स होने चाहिए। तीनों टाइप मादा की, जैसे कि 3 हालतें होती हैं टीचर्स, आप जानते हैं, तो तीनों हालतों के हवाले से हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। यानी कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए जो लिक्विड है, यानी माया है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो गैस की शक्ल में हो, जैसे बैलून है, उसके अंदर हवा है, तो इस तरह एक बैलून हमारे पास होना चाहिए। और कुछ ऐसी और चीज़ें भी हमारे पास अशिया होनी चाहिए जो कि सॉलिड हों, ताकि जब हम बच्चों को मादा की हालतों के बारे में बता रहे हों तो हम के हवाले से उस ऑब्जेक्ट की मिसाल दे के और हम बच्चों को उनके पास वो चीज़ ले जाके, ताकि स्टूडेंट उनको टच कर सकें, ताकि एक्सपीरियंस कर सकें। तो इस तरह जब हम मादा की तीनों हालतों के बारे में बताएंगे तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और असेसमेंट जो भी आपने पढ़ाना है, आपने उसकी असेसमेंट, चाहे वो MCQs की शक्ल में हो, चाहे ब्लैंक्स की शक्ल में हो, आपने असेसमेंट ज़रूर करनी है। तो टीचर्स मादा की हालतों का जो टॉपिक है उससे पहले जो रीडिंग मटेरियल बुक के अंदर दिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करवाना है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों का हम क्लियर ना करवा पाए तो मादा की हालतों को समझना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसके लिए हम रीड करते हैं। तो चलते हैं पेज नंबर 39 पे। मादा हमारे हर तरफ मौजूद है, हमारी किताबें, हमारे बस्ते, पेंसिलें, कुर्सियाँ, सब मादा हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों के पास पेंसिलें हैं, बुक्स हैं, कुर्सियाँ हैं उनके पास, एंड देन उनके बस्ते हैं। ये सब क्या है? ये मादा है। पानी मादा है, हवा मादा है, हत्ता कि हमारा जिस्म भी, हमारी बॉडी भी मादा है। लेकिन मादा क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो जगह घेरे और कैमियत रखे मादा कहलाती है। कद्दू जगह भी घेरता है और वज़न भी रखता है। हवा जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि तराजू है, उसके एक तरफ खाली बैलून है और दूसरी तरफ एक बैलून है जिसमें हवा है। तो कौन सा बैलून वजनी होगा? स्टूडेंट्स आप बताएं। जिसमें हवा होगी वो उस बैलून से वजनी होगा जो कि खाली है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हवा का भी वजन होता है। तो हवा भी क्या है? मादा है। वो चीज जो जगह घेरे और उसकी कैमियत हो वो क्या है? वो मादा है। मादा किस चीज से बना है? अब यकीनन हमारे जहन में एक और सवाल आता है कि मादा बना किस चीज से हुआ है। तो कोई भी चीज, हमारी अपनी बॉडी की बात करें, ईंट है उसकी बात करें, पेंसिल है उसकी बात करें, रेत है उसकी बात करें, ये सब चीजें अगर हम एक अदसे की मदद से, मुकब्बर अदसा अगर हमारे पास हो, तो हम उसकी मदद से अगर इन चीजों को देखें तो जिस तरह ये हमें आम आंख से दिख रही हैं, ये उससे और ज्यादा वाज़िह हमें नजर आएंगे। और हम देखेंगे कि ये डिफरेंट पार्टिकल्स, हर एक चीज जो है वो मुख्तलिफ जर्रों से मिलकर बनी है। तो अगर उस जर्रे को और बड़ा और उस चीज को जूम करते जाएं, मुख्तलिफ चीजों से हम उसको जूम और बड़ा करते चले जाएं, तो हमें पता चलेगा कि जो मादा है वो एटम से बना हुआ है। अगर हम रेत के एक जर्रे की भी बात करें तो वो करोड़ों अरबों एटम उस एक जर्रे के अंदर हो सकते हैं। यानी एटम एक इतना छोटा पार्टिकल है जिसे आम आंख से नहीं देखा जा सकता। मादा बहुत छोटे छोटे जर्रात से बना है। इन जर्रों को देखना आसान नहीं। किसी चीज़ को ज़्यादा करीब से देखने के लिए हम मुकब्बिर अदसा इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प हक़ाइक़, हर चीज़ छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है और हर ज़र्रे को एटम कहते हैं। रेत के एक ज़र्रे में अरबों एटम हो सकते हैं। तो टीचर्स, आपने वेरी फर्स्ट डे स्टूडेंट्स को मादा के बारे में और एटम के बारे में बता देना। मादा की डेफिनेशन उन्हें अच्छे से पता होनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए एटम क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब हम उन्हें मादा की हालतों की तरफ लेकर जाएंगे तो उन्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो होपफुली टीचर्स आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि इस यूनिट को समझाने के लिए हमें क्या क्या करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।